देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं, ये है मोदी की गारंटी जो सामने देख रहे हैं। और ठीक इसके सामने बैक में जब मैं कहूँगा कैमरा में से पीछे करें तो ये नल जल का पाइप जो है ये रोड पर ये टूटा हुआ है। ये टूटा हुआ नल जल का पाइप जो रोड पे आप देख रहे हैं, ये पूछते हैं बगल में जो घर है उनसे, ये पाइप कब से टूटा? ये लगभग 1 साल से टूटा हुआ है। नहीं आ रहा क्या? नहीं आता है पानी नहीं चला रहा है। ये जब नाला बना था ना, उसी टाइम में तोड़ फोड़ हुआ था तो पाइप फट जाने के कारण मरम्मत नहीं किया गया इसको। कौन से वार्ड में आप? वार्ड नंबर 22। पानी का टंकी वार्ड नंबर 22 में चलता है या नहीं? नहीं, अभी तो नहीं चल रहा है। ये नल जल की हकीकत है कि वार्ड नंबर 22 में पानी का टंकी चल गया। एक पंप चालक है जो टंकी को ऑपरेट करते हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या स्थिति है, क्या स्थिति है, आपको पैसा वैसा मिलता है? हमको तो हर मैं 3.5 साल से काम कर रहे हैं, एक पैसा नहीं मिला हमको। 8,000 रुपया दिया है, उसके बाद से अभी तक पैसा नहीं मिला। ये पंप ऑपरेटर है जो नल जल योजना का पंप चलाते हैं। वार्ड का है, 24 नंबर वार्ड का। क्या नाम है आपका? रामकृष्ण पाल। रामकृष्ण पाल जी का कहना है कि 3.5 साल से पेमेंट ही नहीं मिला। और मंत्री साहब का कहना है कि फॉरबिसगंज विधानसभा में नल जल योजना पूर्ण रूप से बड़ी अच्छी तरीके से चल रही है। ये हकीकत है नल जल योजना की जो आप आज देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। जल की आपूर्ति वार्डों में फॉरबिसगंज में नहीं है, उसी की जमीनी हकीकत आखिर क्या है, देखने के लिए आज फॉरबिसगंज वार्ड नंबर 8 में हम मौजूद। स्वागत करती हूँ। मुख्यमंत्री के सपनों जो 7 निश्चय कार्यक्रम का एक हिस्सा जिसमें जल की पूर्ति प्रत्येक घरों को है। क्या जल आपके घरों में पहुँचा, जिस पर करोड़ों का खर्च आपके टैक्स के पैसों से हो? और जब विधानसभा के प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री को, माननीय विधायक का जवाब असज हो तो ऐसे में प्रश्न जिंदा है कि क्या है ग्राउंड सच्चाई? निकले हैं कि क्या वार्ड नंबर 8 में जल नल योजना की आपूर्ति यानी पूर्ति हो रही है कि नहीं। आइए मिले एक शख्स से। क्या यहाँ आपको जल नल योजना का कहीं पाइप नजर आ रहा है क्या? वो तो सर आप ही देख सकते हैं, आप वीडियो घुमा के देख लीजिए, हर चीज कर लीजिए, देख लीजिए जल नल योजना कहाँ तक आप लोग का सक्सेस है। जानते हैं मुख्यमंत्री जी का ये सपना था, ड्रीम प्रोजेक्ट कि सभी घर में। मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, नीतीश कुमार नो डाउट, काम तो बहुत बढ़िया किया, लेकिन उसके अधिकारी पदाधिकारी ठेकेदार ये सब के बारे में क्या है? देखिए, आप पदाधिकारी हो, अधिकारी हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, जो भी हो, जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट मिला जल नल योजना का, वो सब भ्रष्ट है, टोटली भ्रष्ट है। झूठ की खेती हो रही है, पेपर में सब कुछ दिख रहा है, धरातल पे कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। जनता परेशान है टैक्स भर भर के, और वो उसको इस चीज़ का कोई सुविधा नहीं, बस कागज पे दिखाया जा रहा है कि ये वार्ड में इतना काम हो गया, वो वार्ड में यहाँ कितना काम हो गया, इतना जनता को ये मिल गया, इतना जनता को वो मिल गया। मगर आप प्रत्यक्ष आकर के देखिएगा तो वो कहीं कुछ नहीं है। देख लीजिए, नाली ऐसे पड़ा हुआ है, जल नल योजना का पाइप तो आपको नजर ही आ रहा होगा, देख लीजिए। यहाँ कभी पाइप गड़ा कभी नहीं है, कभी नहीं। ये आप सपने में देख ले सकते हैं, वो होता है ना, सपने में देखा जाता है कि हम सपने में ये हो गया, सपने में वो हो गया। कौन से वार्ड से हैं आप? हम वार्ड अररिया जिला फॉरबिसगंज वार्ड संख्या 8 से हूँ। मेरा अपना वार्ड एक्सेप्ट यहाँ सामने खड़े हैं, जो कि अपने स्तर से बहुत प्रयास भी किए हैं, और इनसे वार्ड नंबर 8 की जनता भी खुश है, क्योंकि ये जितना हो सकता है अपने स्तर से ये करते हैं। शुभ नाम बताइए क्या है? मेरा नाम प्रेम प्रकाश सिंह हुआ। ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं, हकीकत जल नल योजना। वार्ड कमिश्नर साहब इस वार्ड के, क्या यहाँ पर जल नल योजना का कुछ नजर नहीं आ रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो आपको धन्यवाद दे रहे हैं मीडिया के नाम से। वार्ड नंबर 8 2 भाग में बटा हुआ, एक हाईवे से उस पार, एक हाईवे के इस पार। सायरा नगर जी, सायरा नगर में वहाँ पानी प्लांट लगा हुआ, जो कि उस एरिया के लोगों को मिल रहा है और इस एरिया के लोगों को नहीं मिल रहा। बार बार हम एग्जीक्यूटिव साहब, कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन भी दे चुके हैं, बोले जमीन नहीं है, जिस कारण से हम कहाँ लगाएंगे प्लांट, आप लोग इसके बारे में बताइए। तो हम बोले देखिए, जमीन तो आपकी मामला है, आप कहाँ खोजिए नहीं खोजिए वो तो आपका बात है, हम क्या बता सकते हैं। जमीनी हकीकत आप सामने देख रहे हैं। ये मौजूदा वार्ड कमिश्नर है, इनका कहना है कि यहाँ तो लगा ही नहीं, तो फिर कैसे मंत्री साहब की रिपोर्ट आती है कि फॉरबिसगंज सभी वार्डों में सुचारू रूप से चल रहा है जल का नल। ये मुख्यमंत्री के 7 निश्चय प्रोग्राम, नीतीश कुमार का प्रोग्राम है, जिसका पतीला शायद उनके अधिकारियों ने हिला। 8 में हम मौजूद है, पूछते हैं हम यहाँ के निवासियों से कि क्या इनको जल मिलता है नल से? नहीं मिलता, नहीं मिलता। पानी का नल आप लोग को नहीं मिला
कभी भी नहीं हुआ शुरू से? कभी नहीं हुआ कभी नहीं हुआ पानी से कभी नहीं हुआ पानी ऐसे कहा नहीं कहियो नहीं। इनका कहना है कि जल कभी यहाँ आया ही नहीं, पाइप यहाँ कभी बिछी ही नहीं। पाइप बिछी है कि नहीं बिछी? नहीं बचिए नहीं कुछ नहीं बचा। तो फिर इनके टैक्स के पैसों का क्या हुआ? माननीय मंत्री जी भी इस रिपोर्ट को जरूर देखेंगे कि आखिर हकीकत क्या है और ये झोल क्या है, इसका कौन। वार्ड में नल जल योजना का पानी आ रहा है। देखिए हम लोग के वार्ड में तो अभी तक नल जल की योजना की कोई भी पानी नहीं आ रहा, जस्ट नल सूखा हुआ है और देख रहा है कि कब पानी आएंगे, यही आधार बन के चल रही है अभी तक। केवल पाइप बिछा दिया गया है, नल लगा दिया गया, पानी की कभी भी हम लोग ये देखे ही नहीं है कि पानी कभी आया है उसमें। आ रहा है। देखिए नल जल की योजना जो है ये पूरी तरह से फ्लॉप है। सरकार तो योजना दी है, सरकार की कहीं गलती नहीं है, लेकिन जो यहाँ का वार्ड काउंसलर के जरिए जो ठेकेदार ये काम किया है, कहीं न कहीं ये सारी गलती ठेकेदार की है। और इसमें ऐसा एक भी वार्ड नहीं है जिसमें पानी आ रहा है नल में। कहीं नल है तो जल नहीं, जल है तो नल नहीं। तो आपके वार्ड में पानी आ रहा है? मेरे वार्ड में तो आज तक एक बूंद पानी आया नहीं। आप ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी लागत से ये बिल्डिंग बना हुआ, जो वार्ड नंबर 22 का नल जल योजना यानी कि लोगों के घरों में जल पहुंचाने का यंत्र तंत्र तथा बिल्डिंग खड़ा किया गया। ये बिल्डिंग की स्थिति यह है कि शायद प्रत्यक्षदर्शी यानी लोगों का कहना है कि ये बिल्डिंग से पानी अब तक निकला ही नहीं। और स्थिति क्या है? बहुत गड़बड़ स्थिति है। पानी हम लोग को मिलता है नहीं, हम लोग सामने में है, बगल में हम लोग को कोई पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, तो रह करके क्या होगा? ये तो ताला बंद है, खुलता नहीं है क्या? खुलता तो है। ये खोल के क्या करता? सफाई करके चल जाता है? सफाई करता है, कभी करता है कभी नहीं करता है। पानी आया अभी कहाँ से जाके चेक कर लीजिए। पानी आता भैया? नहीं पानी नहीं, पानी क्या कहना भैया आप? नहीं आ रहा, पानी कभी नहीं आता। पानी कभी नहीं आ रहा है, ये हकीकत है। व्यवस्थाओं पर निश्चय पेयजल योजना नगर परिषद फारबिसगंज वार्ड नंबर 23 योजना 49/2019 20 पंप चालक राजकुमार सिन्हा, साथ में मोबाइल नंबर में कैमरा मैन को दिखाऊंगा। इतनी विस्तार से लिखी गई ये पानी की टंकी से सामने नजर आई है वार्ड नंबर 23 में। आइए पूछे क्या ये पानी चलता है यहाँ पर? जी पंप चालक तो है राजकुमार सिन्हा जी, आपके बहुत अच्छा मिल गया। क्या ये पंप चलता है? पहले तो चलता था, लेकिन ये 2 महीना से बंद है। कारण है बहुत जगह लीक है और लीक रिपेयरिंग नहीं हो पा रहा है। कई बार आपको पैसा मिल रहा है? जी नहीं, पैसा तो 3 साल होने जा रहा है, पैसा नहीं। 3 साल से पानी नहीं, पैसा नहीं? पंप चालक को 3 साल से पैसा नहीं मिल रहा। पानी नहीं मिलता है पैसा। पानी आ रहा है? पानी आ रहा है, 2 महीना से बंद है। 2 महीना से बंद। हाँ। क्या माता जी पानी घर में आता है? चलिए, आता नहीं है, यही हकीकत है, जमीनी हकीकत फारबिसगंज के वार्ड में पेयजल योजनाओं का, जो मुख्यमंत्री के 7 निश्चय प्रोग्राम की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जल आपूर्ति है नगर परिषद वार्ड में क्या सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, लेकिन मंत्री साहब का कहना था कि सुचारू रूप से चल रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम कांग्रेस जिला अध्यक्ष साद अहमद जी के पास है, इनसे जाने की वस्तु स्थिति क्या है, क्योंकि ये पूर्व में भी नगर उपाध्यक्ष रह चुके हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, कल विधानसभा के अंदर फारबिसगंज के विधायक मंचन केसरी जी ने आवाज़ उठाया कि ये नल जल योजना जो है पूरी तरह से अररिया और फारबिसगंज शहरी क्षेत्र में पूरी तरह से फेल है, या इस पर ये बोल रहे थे। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि जल नल योजना जो बड़े पैमाने पर लूट खसोट का एक अड्डा है, उस पर इनका क्या विचार है। उस तमाम योजना में जो सारे लोग शामिल हैं, उस पर तो कभी विधायक जी ने आवाज नहीं उठाया। आज तक इस बात पे आवाज नहीं उठाया कि जल नल योजना जिस वार्ड में हो रहा है, वहाँ कौन सा पाइप, कौन सा नल, कौन सा नल खूंटी उसमें लगाया जा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है, और उसका ठेकेदार कौन था। ठेकेदार ने जो काम किया उसके गुणवत्ता पर कभी आवाज नहीं उठाई, कभी इस बात का जांच नहीं हुआ। असल देखिए मकसद क्या था ये उठाने के पीछे, और
मंत्री जी जो बच रहे थे, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। मेंटेनेंस की बात हो रही है। मेंटेनेंस में हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ठेकेदार जो है वो मेंटेनेंस का बात करने के लिए किन्हीं के पास नहीं पहुंचा, इसीलिए आवाज आज विधानसभा में उठने लगा। विधानसभा में तो आवाज उठना चाहिए था तब जब जल नल योजना में बड़े पैमाने पर चोरी की जा रही थी, बड़े पैमाने पर जो है घपला किया जा रहा, तो उस पर आवाज नहीं उठाया जाता है। और जब अपना कोई पूर्ति नहीं हो पाता है, अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाता है, तब विधायक जी भी आवाज उठाने लगते हैं। और मंत्री जी जो है, मंत्री जी का तो अपना चल रहा होगा कहीं ना कहीं कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब, तो मंत्री जी लगते हैं बचाने के लिए। अरे जांच तो कराइए, इसका जांच करा करके निष्पक्ष जांच कराइए, और जितने लोग इसमें भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं वो सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए, सभी को जो है कार्रवाई के अंतर्गत आना चाहिए। किन लोगों ने पैसा लिया, किन लोगों ने घपला करवाया, किन लोगों ने गलत जो है सामान लगाया, ठेकेदार क्या कर रहे थे, इस पर कोई विचार नहीं है। हम तो चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं कि हम बहुत बिहार में ईमानदार शासन चला रहे हैं, भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है, बिहार के अंदर जितनी आबादी नहीं है उससे ज्यादा भ्रष्टाचार है यहाँ, तो जांच तो करवा लीजिए किसी एक योजना पर।